नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि गोयल है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, वर्तमान में कोविड महामारी के कारण प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं, जिनके खुलने में अभी थोड़ा समय है। परंतु पढ़ाई की निरंतरता को बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले सीजी व्यापम द्वारा मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके अलावा सहायक संपरीक्षक तथा ज्येष्ठ संपरीक्षक के पदों के लिए भी विज्ञापन निकाला गया था तथा ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी सीजी व्यापम द्वारा कुछ पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें हॉस्टल वार्डन तथा पटवारी के पदों को शामिल किया जा सकता है। तो व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा व्यापम की परीक्षाओं के लिए एक विशेष बैच लाइव क्लास के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जो कि 7 मई से आरंभ हुआ है। इस बैच में अभ्यर्थियों का हमें बहुत अच्छा रिस्पांस प्राप्त हुआ है तथा ऐसे अभ्यर्थी जो इस बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, किसी कारणवश इस बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उनकी मांग पर 15 जून से एक और बैच आरंभ किया जा रहा है। 15 जून से आरंभ होने वाले इस बैच की सबसे बड़ी विशेषता यह है, इस बैच में मैथ्स, रीजनिंग, भाषा में हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा तथा कंप्यूटर के संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाएगा। न्यूनतम फीस पे आपको क्लासेस उपलब्ध होंगी, क्लासेस लाइव होंगी, जिसमें आपके जो भी डाउट आते हैं आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं संबंधित फैकल्टी से। ठीक, 60 दिनों का ड्यूरेशन होगा। ये क्लासेस जो आपकी चलेंगी ये 60 दिनों तक चलेंगी। बात ये आती है, इन विषयों को शामिल करने का यहां पे उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, व्यापम की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें अगर मैं बात करूं एक जनरल सिलेबस की, तो कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी देखेंगे व्यापम का सिलेबस पूरे डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन एक जनरल सिलेबस की बात करूं मैं व्यापम की, तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 30 प्रश्न मैथ्स के, 15 प्रश्न रीजनिंग के, 20 प्रश्न कंप्यूटर के तथा 20 प्रश्न भाषा के, जिसमें 10 हिंदी भाषा तथा 10 अंग्रेजी भाषा के प्रश्न होते हैं। मतलब कुल 85 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे इन विषयों से। ठीक, यही कारण है कि इतने कम ड्यूरेशन में 60 दिनों में आप देखेंगे तो आपके ये विषय बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कराए जाएंगे। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे जाते हैं व्यापम में, वो होते हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से, भारत के सामान्य अध्ययन से तथा करंट अफेयर से। तो ये ऐसे विषय हैं जिनको कंप्लीट कराने के लिए न्यूनतम 3 से 4 महीने की आवश्यकता होती है। 3 से 4 महीने न्यूनतम लगते ही हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन, भारत के सामान्य अध्ययन वगैरह को कंप्लीट कराने में। तो ऐसे विषयों को उठाया गया है जिनको 2 महीने में बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया जा सके। 2 घंटे की क्लासेस होगी आपकी, सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक, जिसमें एक क्लास आपकी पूरे 60 दिनों तक मैथ्स और रीजनिंग की चलेगी ही। उसके अलावा एक क्लास जो होगी उसमें हिंदी, इंग्लिश तथा कंप्यूटर को एक साइड से पूरा कराया जाएगा। ठीक, आपको पता होगा, व्यापम द्वारा जब कोई विज्ञापन निकाला जाता है, किसी भी पद के लिए विज्ञापन निकाला जाता है, तो उसके 1.5 से 2 महीने के भीतर व्यापम परीक्षा आयोजित कर देता है। तो इतने कम समय में आप तैयारी किस प्रकार से करें, उन सब बातों को ध्यान में रखकर यह विशेष बैच 7 मई से संचालित किया जा रहा है, जिसका परिणाम बहुत अच्छा प्राप्त हुआ हमें। अभ्यर्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए वापस से एक और बैच हम 15 जून से प्रारंभ करने जा रहे हैं। डिटेल में समझते हैं व्यापम के सिलेबस को। देखिए, यह जो सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है, यह मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था उसी समय जारी किया गया था। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल 150 अंक होंगे। मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। सबसे पहली बात, एक ही पेपर होता है। ठीक,
देखिए भाग क में हिंदी व्याकरण को रखा गया है, जिसमें 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न होंगे। यह हिंदी व्याकरण का सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, इसके अलावा भी और टॉपिक शामिल किए गए हैं। आप देख सकते हैं टॉपिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जनरल इंग्लिश विथ ग्रामर, यहां से 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे। जैसा कि मैं आपको बताया, भाषा के कुल 20 प्रश्न होते हैं, जिसमें हिंदी भाषा के 10 प्रश्न तथा अंग्रेजी भाषा के 10 प्रश्न आते हैं। यह आपके सामने पूरा अंग्रेजी का सिलेबस लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए गणित, इस भाग में 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे। यह सिलेबस पूरा गणित का लिखा गया है, जिसमें इकाई 1 में कुछ टॉपिक शामिल किए गए हैं। उसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा इकाई 2, इकाई 3, यहां देखिए इकाई 4। ठीक, ये गणित का पूरा सिलेबस लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए भाग ख, भाग ख में क्या बोला है, इस भाग में 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न होंगे। इसमें अ में सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, इसी को रीजनिंग बोलता हूं, रीजनिंग को रखा गया है। 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब मैथ्स और रीजनिंग से कुल 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए ब में क्या रखा गया है, सामान्य ज्ञान, 35 अंकों के कुल 35 प्रश्न होंगे, जिसमें भारतीय व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में देखिए भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान को शामिल किया गया है। तो ये जो भाग है जिसमें भारत का सामान्य ज्ञान को शामिल किया गया है, बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है। पूरा का पूरा संविधान आपको कवर करना है, पूरा का पूरा इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ में पूरा भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था, साथ में पूरा सामान्य विज्ञान। तो अगर आप केवल इस भाग की तैयारी करते हैं तो आपको 3 से 4 महीने लग जाते हैं, मिनिमम 3 से 4 महीने संपूर्ण सिलेबस को कवर करने में। संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, इतना कवर करने में आपको 3 से 4 महीने लग जाते हैं। जबकि इतना टाइम व्यापम आपको नहीं देता है। व्यापम कोई विज्ञापन निकाला, उसकी 1.5 से 2 महीने के भीतर परीक्षा आयोजित कर देता है। और अगर आप छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से और भारत के सामान्य ज्ञान से थोड़ा परिचित होंगे, आप पहले पढ़े होंगे। और यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, तो यहां से प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे हैं करंट अफेयर के 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, यहां से 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। बहुत बड़ा है ये टॉपिक, देख सकते हैं। संपूर्ण छत्तीसगढ़ आप बोल सकते हैं, संपूर्ण छत्तीसगढ़। यहां से 15 अंक के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न थोड़े आसान होते हैं व्यापम के, जो छत्तीसगढ़ स्तर के पूछे जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो देखिए भाग ग में कंप्यूटर का सामान्य जानकारी को रखा गया है। यहां 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों के। हमारे बैच में जो विषयों को रखा गया है वहां से सीधे आपको नंबर मिलते हैं। मैथ्स और रीजनिंग आप 45 में 45 भी स्कोर कर सकते हैं। लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश, जहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कंप्यूटर आप देख पा रहे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। बचता है आपका करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी और भारत की सामान्य जानकारी, ये केवल बचता है। इसके अलावा ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा कंप्यूटर का सिलेबस लिखा गया है। ये देखिए, ये पूरा कंप्यूटर का सिलेबस है। ये सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। मतलब आपके 45 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के मिलाकर 20 प्रश्न कंप्यूटर के, 20 प्रश्न भाषा के, जिसमें हिंदी भाषा और
इंग्लिश भाषा शामिल होगी। कुल 85 प्रश्नों की तैयारी आपको कराई जाएगी। ये जो सिलेबस मैं बताया हूं, यही सिलेबस पटवारी के परीक्षा में पूछा जाता है, हॉस्टल वार्डन के परीक्षा में पूछा जाता है, आरआई के एग्जाम में यही सिलेबस पूरा का पूरा फॉलो होता है। अगर मैं सम परीक्षक की बात करूं तो देखिए 2018 में जो सहायक सम परीक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, उसका सिलेबस क्या था। इसका सिलेबस थोड़ा अलग होता है। तो इसके सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो देखिए भाग ए में सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न, बुद्धि क्षमता विश्लेषण क्षमता के 30 प्रश्न, गणित के 20 प्रश्न, मतलब देखा जाए तो 50 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के, 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, जबकि हिंदी के देखिए कितने प्रश्न हैं, 100 प्रश्न हिंदी के हैं। तो यहां से भी 150 प्रश्नों की तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर आप बैच को ज्वाइन करते हैं हमारे, तो 150 प्रश्नों की तैयारी आपकी यहां से भी हो जाएगी। देख सकते हैं इस बैच की क्या विशेषता थी, क्यों मैं इतना जोर दे रहा था मैथ्स, रीजनिंग, भाषा और कंप्यूटर के विषयों पर। तो 15 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 1-2 दिन डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हैं लेकर, लाइव क्लास होंगी। जो भी आपको डाउट आता है आप पर्सनली फैकल्टी से बात कर सकते हैं, अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।